नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में रोरा लोगिन के फिर से मिले वाला बाटे इकोनॉमिक्स जोन बा 10th क्लास के ओकर चैप्टर नंबर 5 के जोन बीबीआई ऑब्जेक्टिव बा उ आज के इस सेशन में ऑब्जेक्टिव मिले वाला बा। सारा ऑब्जेक्टिव जे बा उ शानदार बाटे, रोलिंग के किताब से लाइन बाय लाइन उठावल गइल बा और बहुत सारा जोन प्रश्न बाटे बहुत ही शानदार प्रश्न बाटे और परीक्षा में पूछे जाए वाला प्रश्न बा। कई बार पूछल गइल भी बा, हो सकता कि कई बार आंखी के सामने से होकर गुजरल भी होके उस सारा प्रश्न के बाद उ ए सेशन के अंदर उठा के डाल दिल गई बाटे, ताकि परीक्षा हॉल में जब सवाल सामने आवे तो ऐसा लागे ना कि सवाल जे बा उ पहले पहले हमनी के आंखी के सोजा से होके गुजरता, ताकि चित्त परिचित सवाल लागे और ओकर आंसर सही तरीका से कइल जा सके। और जोन 40 में 40 जोन सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव जोन लियावे के जोन हमनी के प्रयास बाटे, जोन टारगेट बा उ पूरा हो सके। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ल जाओ और देखल जाओ पहिल का प्रश्न रोलिंग के कौन आ रहल बा। तो देखिए पहिल का सवाल रोलिंग के सामने आ गइल बा, कौन बीमारू राज्य नहीं है। रोलिंग के बताओ बा बीमारू राज्य जोन नहीं है ओकरा के बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की उड़ीसा। तो देखिए बिहारू बीमारू राज्य में आवेला, मध्य प्रदेश भी आवेला और उड़ीसा भी आवेला। और कर्नाटक जोन बा एगो सुखी संपन्न राज्य बा, एकरा के बीमारू राज्य में नहीं गिनल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, निम्न में कौन बीमारू राज्य है। जोन बीमारू राज्य बा बता दो, बता बिहार बाटे बीमारू राज्य, हाँ कि ना। सेम प्रश्न बाटे लेकिन एमेजॉन आंसर हो जाए क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो देखिए बिहार जो राज्य बाटे उ एगो कृषि प्रधान राज्य हो गए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। सेवा क्षेत्र के बताओ बजे कितना भाग में बांटल जा सकता है। 2 भाग में बांटल जा सकता है, एगो सरकारी में एगो गैर सरकारी में। ऑप्शन नंबर ए जब आकर बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहल जाला, उद्योग धंधा वाला जो क्षेत्र होके ओकरे के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर सी जब बा ओकर बिल्कुल सही हो जाई। उद्योग जो बा द्वितीय क्षेत्र के अंदर आवेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। पंजाब के, दिल्ली के, बिहार के कि कोटा के। तो देखिए बिहार के जब उ पिछड़ा राज्य कहल जाला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तो सब मुख्य स्रोत बढ़ले बा, दैनिक जीवन में बहुत भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होकेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है। सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विकसित जोन देश बाटे ओकर जोन कार्यकाल के अधिकांश जोन भाग बाटे उ जोन बा उ सेवा क्षेत्र में का रहेला, कार्यरत रहेला। तभे उ जोन बा उ बहुत तेजी से विकसित बा, या फिर उ विकासशील बा, या फिर उ विकसित देश बाटे, ओकरा के कहल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। सेवा क्षेत्र में का रहेला, अधिक भाग जौन ओकर रहेला उ कार्यरत रहेला। अगला सवाल देखिए, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। 4 गो, 5 गो, 6 गो कि 8 गो। तो देखिए मानव पूंजी के जौन प्रमुख घटक बा उ 5 गो होखेला, जौन में कौन कौन शामिल होखेला, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कथी, हाँ भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, 5 गो। ई जोन 5 गो बाटे उ जोन एकरा आवेला मानव पूंजी के जोन बा प्रमुख घटक होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। टाटा आयरन एंड स्टील, पशुपालन, कृषि फार्म या दूरसंचार। दूरसंचार जो होखेला वो एगो सेवा क्षेत्र होखेला। अगला सवाल देखिए, एक अर्थव्यवस्था के व्यापारिक ढांचे में रोजगार के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं। तो रोजगार के प्रमुख कितना क्षेत्र होखेला, 3 गो होखेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 11 के क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 3 गो होखेला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र जो होखेला उ रोजगार के होखेला। उ आर्थिक व्यवस्था में का होखेला, अर्थव्यवस्था में का कहला, व्यवसायिक ढांचे में का बोल रहे हैं भाई। देखिए 3 गो होखेला अर्थव्यवस्था के जोन व्यवसायिक ढांचे में रोजगार के जोन प्रमुख क्षेत्र बाटे उ 3 गो होखेला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा के बा वो भारत सरकार के द्वारा का कइल गइल बा, मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गइल बा प्राथमिक शिक्षा के। अगला सवाल देखिए, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और तीनों जोन बाटे परिवहन सेवा के भी, संचार सेवा के भी और वाणिज्य सेवा के मिला के का करला सेवा क्षेत्र बनेला। अगला सवाल देखिए, न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल का
कौशल किस प्रकार की शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हुए। ऑप्शन नंबर ए जे बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्या होखेला? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु की अहमदाबाद। बेंगलुरु में आईटी सेक्टर जवाब बहुत अधिक बाटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, अगला सवाल देखिए रउरा सामने आ गइल बा। विनिर्माण उद्योग के कौन से क्षेत्र हैं? विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए निर्माण उद्योग जो आवेला विनिर्माण योग वो द्वितीय क्षेत्र में आवेला शायद। जल्दी से बता दी कितना नंबर सवाल? हाँ, 16 नंबर सवाल रोज सामने बाटे। द्वितीय क्षेत्र के अंदर आवेला विनिर्माण उद्योग जौन बा उ अर्थव्यवस्था के कौन क्षेत्र में आवेला? तो द्वितीय क्षेत्र में आवेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रोज सामने बाटे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र बताओ बा का होखेला? विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की सेवा क्षेत्र? आर्थिक विकास के जो तीसरा क्षेत्र बाटे उ आवेला कौन नंबर आवेला? ऑप्शन नंबर डी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब बा। सेवा क्षेत्र के अंदर आवेला आर्थिक विकास के तीसरा क्षेत्र। अगला सवाल देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में, उद्योग में, खनन में या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कृषि के अंदर जौन बा छिपी हुई बेरोजगारी नजर आवेला। ऑप्शन नंबर ए जेकरा भी मन मस्तिष्क में चल रहा बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। हमनी के कल रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 के हमनी के कर रहल बानी सन रोजगार एवं सेवाएं। 19 नंबर प्रश्न हमारे सामने बा, सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है 55.1%, 7%, 68% या इनमें से कोई नहीं? तो 55% जे बा उस सेवा क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बाटे। अगला प्रश्न देखी, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 18.5%, 22.6%, 26% या इनमें से कोई नहीं? देखिए अभी वर्तमान में देखा जाए तो सकल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान तकरीबन 20% हो गई बाटे। अगर केनहू करे 20% भी अगर ऑप्शन में देखे तो टिक कल जा सकता। फिलहाल बुक के हिसाब से देखल जाए तो 18.5 बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखी, मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकता होखेला रोटी, कपड़ा और मकान? बिल्कुल सही जवाब बाटे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही हो जाई। रोटी, कपड़ा और सब्जी, रोटी के संगे संगे सब्जी के जरूरी फरेला, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान जो बा यहाँ आंसर बिल्कुल सही हो जाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखी, निम्नलिखित में कौन रोजगार का क्षेत्र नहीं है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, जमीन? जमीन जौन बा उ रोजगार क्षेत्र के अंदर ना आवेला। सेवा, कृषि, उद्योग ई जौन बा ऐसे रोजगार ई जौन बा उ रोजगार क्षेत्र के अंदर आवेला। ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, नागरिक सेवाएं होती है स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, सामाजिक सेवाएं एवं अन्य? तो एमे का हो जाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाई, सामाजिक सेवाएं एवं अन्य जौन होखेला उ नागरिक सेवाएं होखेला। अगला सवाल देखिए, भारत में कॉल सेंटरों की सीमा घटी है, बढ़ी है, स्थिर है? इनमें से कोई नहीं, बढ़ल बाटे, क्योंकि आउटसोर्सिंग जौन बा एकर बहुत अधिक होखेला। ठीक बा, तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही हो जाई। भारत में जौन कॉल सेंटर के सीमा बा ओकरा के बढ़ा देहल गइल बा। कॉल सेंटर का होखेला? एगो आईटी सेक्टर के एगो ऐसा होखेला जहाँ बहुत सारा लोग बैठेला और अलग अलग कंपनी के हेल्प करेला। जैसे देखे नहीं कॉल सेंटर में फोन करल जाला, जैसे कस्टमर केयर होखेला लोग, जैसे फोन कॉल में कोनो दिक्कत होखेला, हमनी के इंटरनेट ना चलेला, फोन ना लागेला, तो हमनी के फोन करेला बताओ के कंपनी में, तो जे ओइ जन में बैठल रहेला बात विचार जौन करेला उ कॉल सेंटर के तहत आवेला। तो उहे होखेला। तो उ जौन बा इंडिया में जे बा बाहर के जो विदेश के जो कंपनी वगैरह होखेला बहुत अधिक मात्रा में ये जनवा से सेवा लेवेला, मतलब विदेश के लोग ये जनवा से आउटसोर्सिंग करेला। ओही से जौन बा एकर बहुत अधिक मात्रा में एकर बढ़ल बाटे जौन कॉल सेंटर के सीमा बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप अनुरूप उपलब्ध कराना? कथी? रोटी, कपड़ा, मकान? देखिए दक्षता के हिसाब से काम मिलेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है? अधिक प्रगति भइल बाटे, कम भइल बा, मध्यम बा, एकदम कम बाटे? एकदम कम तो नहीं है, मध्यम भी नहीं है, कम भी नहीं है, अधिक बाटे। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। क्या हो जाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी,
नरेगा बनाई गई है महानगरों के लिए, नगरों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। नरेगा जौन बनल रहे, अच्छा अभी भी चलेला, वो ग्रामीण क्षेत्र के खातिर चलल है, ठीक बा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, नरेगा पूर्णतः सफल नहीं हो पा रही है, कारण कथी बा? राज्य सरकार के चलते हैं, बिचौलिया के चलते हैं, ईमानदारी के चलते हैं, केंद्र सरकार के चलते हैं। देखिए बिचौलिया के कारण जे बा उ नरेगा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पावत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, जवाहर रोजगार योजना कब लागू भई रहे? 1988 में, 1989 में, 1990 में कि 1995 में? तो देखिए जवाहर रोजगार योजना जौन बा 1989 में लागू भइल रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया है? जवाहर रोजगार योजना के तहत, मनरेगा के तहत, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के तहत कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार? तो मनरेगा के तहत जौन बा उ सरकार ग्रामीण के काम देवे के कानूनी अधिकार बाटे। ऑप्शन नंबर जे बा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र है श्रीलंका, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। भारत जौन बा उ आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र बाटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुसेना? देखिए स्वास्थ्य सेवा में दोनों आवेला, गैर सरकारी भी होला, सरकारी भी आवेला। शिक्षा सेवा में सरकारी भी आई, गैर सरकारी भी आई, लेकिन सैन्य सेवा जे बा उ खाली सरकारी होखेला। ऐसा केहू थोड़े बा कि सैन्य सेवा जे बा उ केहू लोकल क्षेत्र के आदमी गठित कर लेबा, बना लेबा, ऐसा का तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखी, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा? देखिए बैंकिंग सेवा भी गैर सरकारी हो सकता, यातायात के भी गैर सरकारी हो सकता, स्वास्थ्य के भी गैर सरकारी हो सकता, लेकिन शिक्षा सेवा जे बा उ सरकारी या गैर सरकारी दोनों के अंदर आवेला। बाकी ना तो ई ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई, शिक्षा सेवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, सेवा क्षेत्र में शामिल होता है सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र दोनों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। थोड़ा देर पहले ही बतानी हो, सेवा क्षेत्र के अंतर सरकारी और गैर सरकारी दोनों आ सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जौन इकोनॉमिक्स बाटे रोलिंग के ओकर चैप्टर नंबर 5 के जौन ऑब्जेक्टिव बाटे, यानी रोजगार एवं सेवाएं के ऑब्जेक्टिव हमनी के कर रहल बानी सन। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर रहल बानी सन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जौना के कहल जाला ओकरा के कर रहल बानी सन। 35 नंबर प्रश्न रउरा सामने आ गइल बा, इनमें से कौन सरकारी सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सैन्य सेवा, रेलवे सेवा? देखिए सैन्य सेवा भी सरकारी में आवेला और रेलवे भी आवेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा ए तथा बी दोनों में बाटे। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान होता है 27%, 50% से अधिक, 10% से कम, या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद के जो सेवा क्षेत्र में योगदान बाटे उ तकरीबन 50% से अधिक बाटे। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक क्षेत्र? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। एगो अर्थव्यवस्था के जौन क्षेत्र बा सेवा क्षेत्र कहल जा सकता, कौना के तीनों क्षेत्र के मिला के कहल जा सकता। बाकी ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत को अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में, द्वितीय अथवा उद्योग क्षेत्र में, तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र में? तो देखिए प्राथमिक या कृषि क्षेत्र जना कहल जा सकता, ओमे जौन बा भारत के अधिकांश जनसंख्या का बा अर्थव्यवस्था के हिस्सा में बाटे, हिस्सेदारी बा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सेक्टर के। जौन बा प्राथमिक जौन क्षेत्र बाटे या कृषि कहल जा सकता, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर का बा आधारित बा या फिर अर्थव्यवस्था में योगदान देता। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व के विकसित देश है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान? देखिए अमेरिको विकसित बात है, ब्रिटेनो विकसित बात, जापानो विकसित बात। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न देखिए, रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 4 गो, 3 गो, 2 गो कि 1 गो? तो रोजगार के प्रमुख क्षेत्र जे बा उ कितना बाटे जल्दी से बता दी। तो रोजगार के जौन प्रमुख क्षेत्र बाटे उ 3 गो क्षेत्र बाटे। कौन बा? प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र कहल जा सकता ओकरा के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। यही प्रश्न के साथ है जौन हमनी के बा
उस सेशन के समाप्ति होता। फिर मिल जाई अगलिका एपिसोड में। देखिए इकोनॉमिक्स में रोल लेंगे 7 गो चैप्टर बाटे, जिसमें से आज 5 गो चैप्टर खत्म हो गई, 2 गो चैप्टर और ही बाँच गई बाटे ई इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स खत्म होइला के बाद हमनी के अगलिका कोनो सब्जेक्ट के अंदर बढ़ल जाई, या तो हमनी के हिस्ट्री के अंदर बढ़ल जाई, या सिविक्स के अंदर बढ़ल जाई, अच्छा है ज्योग्राफी के अंदर। जौन भी होई रोलिंग के सामने जल्दी आई, और रिवीजन होत रहे के चाहिए। जौन भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आवे वाला बा उ तो पहले ही से पता बा कि कौन चैप्टर के आई, तो ओकर एक बार उ पाठ के एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेहल करी, ताकि ऑब्जेक्टिव कहाँ कितना बनता उ पता चल सके। सारा प्रश्न जे बा उ लाइन बाई लाइन से उठावल गइल बाटे, तो कहीं ऐसा जगह से प्रश्न नहीं उठा लेल जौन परीक्षा में पूछबे ना करल जाए। ई परीक्षा में पूछे वाला सारा सवाल बाटे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखे खातिर। वीडियो अगर पसंद आई लोग तो वीडियो को लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जा करके ओकरा के ज्वाइन करी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब केहू के शुभ रात्रि।